जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर है। सवारी से भरी बस पर बदमाशों ने किया हमला। पत्थरों, लाठियां और लोहे के सरिये से किया ताबड़तोड़ हमला। हमले के दौरान महिला, बच्चे, युवकों सहित 15 से ज्यादा लोगों को आई गंभीर चोटें। ओसिया से पाली जिले के बुसी गांव में दरगाह पर दर्शनों के लिए जा रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग और पुरानी रंजिश बताई जा रही है हमले का कारण। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर के ओसिया से इस वक्त की बड़ी खबर। यात्रियों से भरी बस पर हमला हुआ है। हमले के दौरान महिला, बच्चे, युवकों सहित कई लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें मौके से, जहां पर देखिए सवारियों से भरी बस पर अचानक हमला हुआ। लोहे के सरियों से ताबड़तोड़ आरोपियों ने हमला किया। सवारी से भरी बस पर बदमाशों ने अचानक धावा बोला और तरह तरह के उपकरणों से, लोहे के सरियों से, डंडों से और पत्थरों से हमला किया। और इस हमले के दौरान कई बच्चे, महिलाएं घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और एक विशेष समुदाय के लोग जो दर्शनों के लिए जा रहे थे, उस बस में बैठकर उस बस पर अचानक हमला हुआ। चाकसू क्षेत्र में निर्माणाधीन प्लांट को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। पीड़िता सोना जाट पत्नी विकास चौधरी ने चाकसू थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 8 मई 2026 को दोपहर लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उनके प्लॉट पर एक व्यक्ति, जिसने खुद को जेडी अधिकारी बताया और कृष्ण कुमार गुर्जर नाम बताया, पहुंचा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने 2,50,000 रुपए की मांग की, गाली गलौज की, निर्माण कार्य रोकने की धमकी दी, मारपीट की, हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की, सिर पर पत्थर से वार किया और हाथों की चूड़ियां तोड़ी। साथ ही आरोप है कि आरोपी ने उनकी 4 वर्षीय पुत्री के साथ भी मारपीट की। पीड़िता के अनुसार घटना का वीडियो उनके पास है। कुछ दिन पहले ही उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। थाना अधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्लॉट था सर, ये कोई भी लीगल था, इसको तोड़ना था तो हमारे को नोटिस देते, हमारे को बताते, लीगल तरीके से कोई काम करते। गुंडों की तरह आ रहे हैं जेडीए वाले, हमारे से मारपीट कर रहे हैं। ये देखो चोट के निशान, सिर पे चोट के निशान। जो भी काम था ये कानूनी कार्रवाई से करते। मैंने चाकसू थाने में रिपोर्ट दी इनके खिलाफ। इन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर मैं वहाँ मकान बना रहा था, मेरे पास में भी मकान बना हुआ है और मैं भी मकान निर्माण करवा रहा था वहाँ पे। तो रोड सीमा में या नहीं, कोई रोड सीमा में नहीं है सर, आवासीय कॉलोनी है और भी निर्माणाधीन मकान है। सर अभी मकान बगल में जस्ट मकान बना हुआ है, तो इन्होंने आके तोड़ दो। हमने बोला कि चलो इसको भी तोड़ दो, कार्रवाई सब पे करो। बोलो इनसे तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे मकान का नोटिस मिला हुआ है। मैंने नोटिस मांगा, हमारे पास नोटिस के अंदर ना तो हमारा प्लाट का कोई नाम पता कुछ भी। ये नोटिस दिया है जिसपे ना तो कोई गवर्नमेंट की सील है जेडीए की। ये फर्जी तरीके से नोटिस हमारे को दिखाया गया है। ये फर्जी, जिसमें हमारी कोई कॉलोनी का नाम। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में राहुल की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार राहुल अपने दोस्त सोनपाल के साथ गुरेया खेड़ा गांव में मित्र जितेंद्र के घर शादी की दावत में शामिल हुआ था। तभी गांव के ही युवक सचिन ने उसकी कहासुनी में हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सचिन ने फायरिंग कर दी, जिससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और दिहौली थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मृतक के भाई राम लखन ने आरोप लगाया कि सचिन के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी की फिलहाल तलाश है। और शिवगंज में गौ हत्या मामले को लेकर शनिवार को माहौल तनावपूर्ण रहा। गौ सेवकों ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे व्यापारियों का भी व्यापक समर्थन मिला। स्वैच्छिक बाजार बंद के आह्वान पर अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि कुछ दुकानों ने खुले रहने की सूचना भी सामने आई। गौ सेवक और व्यापारी संयुक्त रूप से रैली निकालते हुए गोल बिल्डिंग पहुंचे, जहां पर गौ हत्यारों को गिरफ्तार करो के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और आरएसी जवान तैनात किए गए, जबकि आसपास के कई थानों की पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुलाया गया। एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस उपाध्यक्ष यातायात पुलिस चौकी से लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कोई किसी के दबाव से बंद नहीं है, अपनी अपनी मर्जी से बंद रखा है।
झुंझुनू शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस ने मंडावा मोड़ से चूरू रोड तक विशेष अभियान चलाया। यातायात प्रभारी राधेश्याम की अगुवाई में सड़क किनारे दुकानों के बाहर रखे गए अवैध बोर्ड, होर्डिंग और सामान हटाए गए। कई अवैध बोर्ड जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि दुकानों के बाहर सामान रखने से सड़क की चौड़ाई कम होती है, यातायात प्रभावित होता है। पहले भी व्यापारियों को समझाइश दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण जारी रहने पर कार्रवाई की गई। राधेश्याम सांखला ने कहा कि अभियान शहर में यातायात सुधार और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जारी रहेगा। सड़क सीमा के भीतर ही सामान रखने की अपील की गई। शहर के अंदर व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी दुकान के आगे बोर्ड आदि लगाकर और सामान आदि रखकर अतिक्रमण किया जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बहुत बार समझाइश की गई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके बोर्ड वगैरह जब्त किए जा रहे हैं। सामान भी जब्त किए जाएंगे अगर नहीं मानेंगे समझाइश। दौसा से खबर है। दौसा में लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई, जिसमें जिले के 31 केंद्रों पर एक ही पारी में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रवेश दिया गया, जिसके बाद 10 बजे मुख्य द्वार पूरी तरह बंद कर दिए गए। प्रवेश के अंतिम 5 मिनट में केंद्रीय अधीक्षकों द्वारा मुनादी कार्रवाई की गई। समय की सटीक जानकारी के लिए मुख्य द्वार पर बड़ी दीवार घड़ी भी लगाई गई। अंतिम मिनटों के कई परीक्षार्थी दौड़ते हुए पहुंचे, समय रहते प्रवेश पाने में सफल रहे। प्रशासन की सख्ती, सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 2 मिनट बचे हुए हैं। अगर कोई और परीक्षार्थी पीएम श्री रामकृष्ण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर परीक्षार्थी है प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में, तो आज अभी अंदर प्रवेश कर सकता है। 10 बजे बाद प्रवेश आपको नहीं दिया जाएगा। धौलपुर जिले के आगई थाना पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आगई बाईपास के समीप नाकाबंदी कर पुलिस ने कट्टी घर ले जा रही पिकअप गाड़ी को जब्त किया। वाहन में ढूस कर भरे गए कुल 11 पशुओं को मुक्त कराया गया। 2 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर मध्य प्रदेश से यूपी के कट्टी घर अवैध रूप से भैंस और पाडा ले जा रहे थे। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी विकास सांगवान ने निर्देशन दिए हैं कि पशु क्रूरता और अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। झुंझुनू जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और अभद्रता जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिले भर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की विशेष टीमें सतत निगरानी करेंगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने जिला पुलिस मुख्यालय से प्राप्त 1990 महिला सुरक्षा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो महिला सुरक्षा से जुड़े अभियान और निगरानी कार्यों में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कालिका की टीम और निर्भया स्क्वाड को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार श्रीमान डीजीपी साहब ने महिला सुरक्षा संकल्प के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है। इसका मेन जो कार्यक्रम है वो तो 14 और 15 मई 2026 को होगा, लेकिन उससे पहले डिकोय ऑपरेशन और महिला सुरक्षा के संबंध में ये जो गाड़ी प्राप्त हुई है पुलिस मुख्यालय से 1090 महिला सुरक्षा के संबंध में, तो इसको श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार रवाना किया गया है, जिसके साथ कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड कार्य करेंगी। स्टैंड है, पार्क है, स्कूल है, जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चियां हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ की आशंका है या छेड़छाड़ करते हैं, उनको चिन्हित करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी और इंसदादी कार्रवाई टीमों द्वारा। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड के मुंगाना गांव में निर्माणाधीन मुंगाना बाईपास SH 91 के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है
और ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित हाईवे मार्ग प्राचीन कालिका माता मंदिर के समीप से गुजर रहा है, जिससे मंदिर को नुकसान, धार्मिक माहौल में गड़बड़ी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार रजनीश व्यास को ज्ञापन सौंपकर उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर से हाईवे का मार्ग बदलने की मांग की है। लसाड़िया प्रधान प्रतिनिधि कन्हैयालाल मीणा ने इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम कालिका माता जी का मंदिर पाची टांडा मुंगाना में बना हुआ है, जो बड़ा आस्था का केंद्र है, जहाँ 200 घरों की बस्ती यहाँ निवास करती है, जो एक मुख्य केंद्र पर है। और यहाँ रोड निकलने से श्रद्धालुओं को भारी भरकम परेशानी हो रही है, जिससे सरकार से आग्रह है कि इस रोड को इस तरह स्थानांतरित करके ग्रामीणों को राहत प्रदान करें। कालिका माता भाई साहब कन्हैयालाल जी से हम मांग करते हैं कि गाँव मुंगाना बाईपास रोड पे एक बार मौका देके, दोनों तरफ मंदिर के सरकारी ज़मीन है और जो बाईपास निकला हुआ है वो थोड़ा रॉन्ग साइड डाल दिया है, बाकी नक्शे में और किसी और जगह है, तो हम सही जगह पे रोड निकालने के लिए निवेदन चाहते हैं और भाई साहब को निमंत्रण भी दे रहे हैं। हमारे आस्था का केंद्र है, हज़ारों साल से ये कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, जो अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 1 साल। बालोतरा शहर के शास्त्री चौक में नगर परिषद की गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां पर सफाई कर्मी नियमों की अनदेखी कर कचरे को डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने की बजाय खुलेआम जला रहे हैं। दिन दहाड़े जलते कचरे से उठने वाला काला और जहरीला धुआं पूरे बाजार क्षेत्र में फैल रहा है, जिससे दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों को आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्थानीय व्यापारियों ने नगर परिषद और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर समस्या दूर नहीं की गई तो वे आंदोलन पर उतर सकते हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष कचरा उठाने के लिए लाखों रुपए का टेंडर होता है, बावजूद इसके बाजार में कचरे के खुलेआम जलने की स्थिति बनी हुई है। सीमलवाड़ा में शादी समारोह में जा रहे 3 भाइयों सोनू, शैलेश और दीपक डामोर पर 25 और 20 बदमाशों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में सभी घायल हुए। शैलेश और दीपक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि सोनू का इलाज डूंगरपुर जिला अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। हम बारात में देखे, हमारे से अचानक हमला कर दिया। वहाँ से 20-25 लोग आए, वहाँ से अचानक अटैक कर दिया। फिर हमें तो लठ और पत्थर से मारा और गंभीर चोट आई और बुलंदी से वैसे मारा थी। काफ़ी लड़की की बारात थी, 3 जने को मारपीट हुई। दो मेरे, एक सटा पे और एक बड़ा पे लगा। कारण वो मारने का कारण तो उसमें कोई पता नहीं चला, अचानक अटैक कर दिया हमारे। अच्छा है। लठ और पत्थर से मारा। डीडवाना में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लैब असिस्टेंट परीक्षा आज शुरू हो गई। इस 2 दिवसीय परीक्षा के पहले दिन जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर कुल 8,400 परीक्षार्थी भूगोल वर्ग की परीक्षा देंगे। परीक्षा की शांति, व्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 4 सत्कर्ता दल बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक दल 5 परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगा। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन के जवान तैनात हैं। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई है, जिसमें प्रवेश पत्र, फोटो मिलान और मेटल डिटेक्टर जांच, बायोमेट्रिक्स उपस्थिति दर्ज कराना शामिल है। परीक्षा समन्वय विकास मोहन भाटी और उड़न दस्ता के अधिकारी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। सिरोही जिले के शिवगंज में गौहत्या को लेकर तनाव बढ़ गया है। गौ सेवकों द्वारा स्वेच्छा से बाजार बंद करने का आह्वान किए जाने के बाद शहर के व्यापारी असमंजस में स्थिति में हैं। कुछ व्यापारियों ने एहतियात अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जबकि कई ने इसे खुला रखा। सर्व हिंदू समाज से डाक बंगला नगरपालिका के समीप एकत्रित होने की अपील की गई है। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस शहर के विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च कर रही है। उपखंड प्रशासन गाड़ियों के माध्यम से शहर का निरीक्षण कर रहा है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने, संयम रखने की अपील की है। अल सुबह से शहर में बंद और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। व्यापारियों ने कहा कि वे गौ सेवकों और गौ भक्तों के साथ हैं, लेकिन अपने प्रतिष्ठान को खुला या बंद रखने का निर्णय खुद करेंगे। हमारी मांग ये है कि जब तक उस आरोपी को पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम इस गौ भक्तों के समर्थन में रहेंगे। और सबसे अपील है कि आप भी गौ भक्तों का साथ दें। इस बार अगर साथ नहीं देंगे तो उन गौ भक्तों का साथ कौन देगा।
तो आपसे अपील है कि आप भी गो भक्तों का साथ दें और उनसे प्रशासन से न्याय की। जालोर जिले के बागोड़ा उपखंड में दामन गांव में श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी है। महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत महात्माओं से सुसज्जित रथ, पंजाबी गैर और धार्मिक झांकियां, डीजे पर बजते भक्ति गीत शामिल थे। रात्रि में भजन संध्या में श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमते नजर आए। गांव और मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आज लाभार्थियों का सम्मान समारोह और शाम को प्रसिद्ध भजन गायक जोग भारती की प्रस्तुति आयोजित होगी। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रविवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न रहेगा।